आज मुंबई का रहने वाला संजय मिश्रा, उसका दिमाग कुछ सनसना रहा था। अभी उम्र उसकी 18-19 साल की थी और वो चला जाता है वो बदनाम गली में और वहाँ जाता है। वहाँ अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करता है और उसके बाद फिर वहाँ से जब चला आता है, लेकिन आज उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वही महिला, वही लड़की जो कि उसको इतनी भा गई थी। फिर दूसरे दिन जाता है और फिर उस लड़की से उसको प्यार हो जाता है और जब प्यार किया उसके बाद फिर वो वहाँ से कैसे भी करके जद्दोजहद के साथ लेकर आ जाता है अपने घर और उससे शादी कर लेता है। लेकिन वो लड़की जहाँ से आई थी, आदतें उसकी वैसी ही थीं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं पर जब उसकी लड़की हो जाती है और लड़की की उम्र 14 साल की हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो महिला थी, उस लड़की की माँ थी, जो उस पति की पत्नी थी, वो कहीं ना कहीं उसके दोस्त के लड़के के साथ फरार हो जाती है और उसके बाद फिर वो पति, वो पिता, वो उस घर को बेच देता है बदनामी के डर से और फिर कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह पर मकान लेता है और वहाँ आने के बाद वो हर दिन अपनी पत्नी उसी को याद करता है जो बदनाम गली से लाया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन उसकी बेटी उसको देख लेती है और फिर वो बेटी अपने पिता से बोलती है, जिसकी उम्र अभी 14 साल थी, और बोलती है कि पिताजी, क्या मैं माँ की जगह तुम्हें जो सुख देना चाहिए वो नहीं दे सकती क्या? आज पिता नशे में टाइट था, उसने ड्रिंक्स कर रखी थी और फिर कहीं ना कहीं बाप और बेटी दोनों एक साथ हो जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस कहानी को पूरा बात कीजिएगा। कहानी बहुत बड़ी सीख देने वाली है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दिया करें और अपने शहर और अपना नाम जरूर लिख दिया करें, ताकि हम अंत में आपका नाम, शुभ नाम जरूर ले सकें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी महाराष्ट्र की कभी न सोने वाली नगरी मुंबई सपनों की। वहाँ पर एक जगह पड़ती है घाटकोपर, और घाटकोपर के रहने वाले एक सामान्य सा परिवार, जहाँ पर संजय मिश्रा के परिवार में सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, माता पिता के अलावा एक बेटा संजय मिश्रा होता है। अब ये संजय मिश्रा जो था, ये इसकी आदतें कुछ ऐसी थीं कि वो रोड पर चलता, पढ़ाई एजुकेशन उसकी अच्छी थी नहीं। उसके बाद वो कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में रहकर वो बदनाम गली में जाने लगता है और जब वो कोठे पर जाने लगता है, वहाँ जाकर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम रानी दुबे होता है। अब रानी दुबे जो थी, वो मजबूरन छोटी सी उम्र में कोई उसको किडनैप करके लाया था और उसने उसको उस जगह पर बेच दिया और बेचने के बाद वो तो पैसा लेकर चला गया। अब जब लड़की कोठे पर आ जाती है तो सिर्फ उसका एक ही बिजनेस और एक ही काम होता है कि लोगों को खुश करना, लोगों को संतुष्ट करना। चाहे कैसा भी आए, सिर्फ उसको संतुष्ट करना ही होता है। ऐसा ही हो रहा था और वहाँ संजय मिश्रा पहुँच जाता है एक दिन और फिर उस रानी दुबे से उसको प्यार हो जाता है, क्योंकि वो देखने सुनने में इतनी खूबसूरत जो थी। प्यार हो जाता है। उसके बाद वो कैसे भी करके, इधर उधर करके, कैसे भी करके उस रानी दुबे को वहाँ से निकाल लेता है। निकालने के बाद वो उससे शादी कर लेता है और शादी हो जाने के बाद उसकी जो लड़की थी रानी, उसके साथ शादी होने के बाद कुछ ही वक्त गुजरता है, लगभग 4-6 महीने के बाद ही उस रानी दुबे को एक बेटी का जन्म होता है। दरअसल शादी हुई अभी 9 महीने भी नहीं गुजरे थे और उससे पहले उसको लड़की हो जाती है, क्योंकि उसको पता था और इससे संजय मिश्रा जो था कतई ऐतराज़ नहीं कर रहा था, वो खुश था। उसको मालूम था कि जो लड़की है ये हमारी ही लड़की है, क्योंकि ये लगभग 2-4 महीने पहले से ही उसके साथ रिलेशन में था और संबंध भी बनाता था। जब लड़की हो जाती है उसके बाद सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जो लड़की होती है जिसका नाम मंजू होता है, मंजू धीरे धीरे सयानी होने लगती है, वो पढ़ने जाने लगती है और उसके बाद कहानी आगे बढ़ने लगती है। जब वो लड़की 8वीं में पढ़ रही थी, तभी
उसके दोस्त का लड़का, संजय मिश्रा का जो दोस्त होता है उसका लड़का उपेंद्र, वो ट्यूशन पढ़ाता था। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि उपेंद्र को बोल दो और हमारी बेटी को भी ट्यूशन पढ़ा दिया करेगा। ऐसा ही होने लगता है। उपेंद्र अक्सर घर में आने लगता है और जो उसकी बेटी थी उसको ट्यूशन पढ़ाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो ट्यूशन मंजू को पढ़ाता था, लेकिन रानी दुबे जो थी वो कहीं ना कहीं उपेंद्र के ऊपर डोरे डालने लगती है। उसके दिमाग में कुछ अलग चलने लगता है। इधर जो संजय मिश्रा था ये कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी रहता है। इसके पास ऑटो होता है, वो गाड़ी चलाता है और शाम को आता है। उसके बाद कुछ नशे करके आता है और फिर खाना पीना होने के बाद वो सो जाता है। इधर रानी दुबे जो थी इसको हर दिन आदत थी कि उसको शारीरिक संबंध बनाने की, क्योंकि उसकी ऐसी जगह से वो आई थी और कम उम्र में उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए उसकी लत जो थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं इसी वजह से उस उपेंद्र से आंखें चार कर लेती है। एक दिन का वाकया है, जब ये मंजू होती है जिसकी उम्र अभी 14 साल 13 साल की हो पाती है और ये स्कूल से आती है। स्कूल में इसके जब पढ़ने गई तो इसकी एक टीचर होती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है और उसके बाद वहाँ सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं। बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मैडम वहाँ जाने के बाद डेथ हो जाती है। स्कूल से जब घर आती है, जल्दी आ जाती है, तो आने के बाद घर में क्या देखती है कि उसकी माँ रानी दुबे और उसको जो ट्यूशन पढ़ाने आता है जिसका नाम उपेंद्र था, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे आपत्तिजनक स्थिति में। और इतनी स्पीड की जो थी देखकर वो खिड़की से कहीं ना कहीं जब मंजू ने देखा तो मंजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उसको बुरा क्यों लगा कि मंजू जो थी वो कहीं ना कहीं उपेंद्र को प्यार करती थी। भले ही वो उसको ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन वो उसको दिलो दिल चाहती थी। चोरी चुपके कहीं ना कहीं उसको बुरा लग जाता है, लेकिन वहाँ से हटती है। और आज वो सोच रही थी कि अपने पिता को, संजय मिश्रा को, वो जरूर बताएगी माँ की काली करतूतें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तब तक शाम होती है और शाम को उसकी माँ बोलती है कि तुम घर पे रहना, देखना मैं कुछ सब्जी वब्जी लेकर आती हूँ, मार्केट जा रही हूँ। और जैसे ही रानी दुबे घर से निकलती है उसके बाद फिर वो कभी वापस नहीं आती। वो उसी उपेंद्र के साथ फरार हो जाती है, क्योंकि जो मंजू थी उसने ये बातें सुनी थी जब उसने खिड़की से झांक कर देखा था कि वो जो माँ थी उसकी बोल रही थी जब उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में इंटीमेट हो रही थी। तब उसने सुना था कि कई बार उसने कहा कि जितना ताकत तुम्हारे अंदर है हमारे पति के पास वो ताकत है नहीं, और ऐसा कब तक चोरी चुपके चलता रहेगा, हमें तुम अपने साथ ले चलो और फिर जिंदगी भर हम तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। ऐसी बातें मंजू ने सुनी थी। जब माँ नहीं आती उसके बाद अपने पिता को वो सारी बात बताती है। 1-2 दिन ढूंढते हैं इधर उधर, लेकिन कोई पता नहीं चलता। आज कहीं ना कहीं संजय मिश्रा शर्म की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से वो फिर इधर उधर निकलता नहीं है, घर में कैद होकर रह जाता है। मंजू स्कूल नहीं जा रही थी, उसका स्कूल बंद हो जाता है। अब बाप और बेटी दोनों परेशान हो जाते हैं। शर्म और लोक लाज की वजह से उन्होंने घाटकोपर का जो मकान था वहाँ बेच दिया और बेचने के बाद उन्होंने थाने में आकर एक जगह पर उसने मकान लिया और वहाँ रहने लगे दोनों लोग, जहाँ पर उनको कोई जानता नहीं था। वहाँ रहते रहते उनको लगभग अभी 3-4 महीने ही गुजरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं संजय मिश्रा इतनी ड्रिंक्स करने लगता है कि उसके पास जो पैसा बचा था उस मकान के बेचने के बाद, वो पैसा वो धीरे धीरे शराब में निकालने लगता है। लेकिन करे भी क्या, उसको प्यार जो इतना करता था अपनी पत्नी रानी दुबे को, एक दिन ऐसा इत्तेफाकन हो जाता है कि जो मंजू थी वो घर में खाना बनाकर, शाम को खाना पीना होता है और खाना होने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और संजय मिश्रा उसका पिता जो था वो अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद वो और ड्रिंक्स करता है और फिर दोनों ये जो संजय मिश्रा होता है अपने बेड पर पड़ा हुआ था, नशे में टाइट था और कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ से कुछ कर रहा था
और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि रानी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, तुमने हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं की। और वो अपने साथ कुछ गलत कर रहा था। ऐसा जब नज़ारा उसकी बेटी ने देखा तो बेटी आज कहीं न कहीं सोचने लगी और उसके दिमाग में भी उथल पुथल होने लगी, क्योंकि उसके जो उस अंग को देखने के बाद उसकी बेटी के दिमाग में भी कुछ अलग चलने लगता है। फिर वो कहीं न कहीं बेटी अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद जो उसके पिता संजय मिश्रा की बोतल रखी थी, उस बोतल से उसने एक गिलास में करने के बाद और सारा गटक जाती है। फिर वो भी धीरे धीरे टाइट हो जाती है और फिर कहीं न कहीं जो मंजू थी अपने पिता से बोलती है कि पिताजी आप इतना क्यों परेशान हो, क्यों इतना तड़प रहे हो, क्या मैं रानी की जगह नहीं ले सकती? क्योंकि अभी जो संजय था उसकी उम्र लगभग 34 साल की थी और ये जो बेटी थी इसकी उम्र लगभग 14 साल की हो चुकी है। अब दोनों इतना सुनते ही संजय को तो भूख लगी ही थी और उसके सामने जब थाली आ गई तो उसने उसको छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो सब भूल गया, रिश्ते मान मर्यादा सामाजिक दायरे वो सब एक दरकिनार करते हुए और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद आज से जब ये सिलसिला शुरू हुआ फिर रुका नहीं और चलता ही रहा, क्योंकि घर में कोई अन्य व्यक्ति था नहीं, बाप और बेटी दोनों ही हुआ करते थे और ऐसा ही चलता रहता है। धीरे धीरे एक दिन जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और जब हॉस्पिटल में पहुंचती है उसके बाद उसका पिता स्वयं लेकर जाता है, तो वहाँ डॉक्टर लोग पूछते हैं कि इनका पिता कहाँ है, इस बच्चे का पिता कहाँ है। ये कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाते तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब ये बात पुलिस पूछती है उनको थाने में ले जाकर, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा होता है। लेकिन तब तक लड़की जो थी 15 साल की हो चुकी थी, नाबालिग लड़की थी और पिता उसका 34-35 साल का था। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दायर होता है और लड़की को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और उसकी जो मेडिसिन दवाई चलती है और उसके बाद जो उसका सिस्टम था उसको शायद डिसमिस किया जाता है। दोस्तों ये रही कहानी, ये रही घटना। इसको सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आप अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि हम आपका शुभ नाम अंत में वीडियो की ज़रूर ले सकें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।